नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ठाकुर जी के जन्मदिन पर उनकी कृपा पाने के लिए 2 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक संत रहते थे और एक सेठ रहते थे। संत को ठाकुर जी पर बहुत विश्वास था, वह नित्य पूजा पाठ करते। एक दिन सेठ जी ने अपने बेटे को दुकान पर बिठाया और बोले, बेटा बिना पैसे लिए किसी को कोई सामान नहीं देना। सेठ जी की दुकान पर वही संत सामान लेने आते थे। वह भोजन सामग्री लेने के बाद उनको याद आया कि सब्जी में डालने के लिए नमक तो लिया ही नहीं। तब उन्होंने लड़के से थोड़ा सा नमक मांगा तो लड़के ने 1 चम्मच नमक दे दिया। इसके बाद संत चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ दुकान पर आया तो उसने पूछा, बेटा आज क्या क्या बेचा? तो लड़के ने कहा, पिताजी तालाब के किनारे एक संत रहते थे, उन्होंने 1 चम्मच नमक मांगा था तो मैंने यहाँ से दे दिया। सेठ बोले, अरे मूर्ख, इसमें जहरीला पदार्थ था, ये नमक नहीं है। सेठ भागकर उस संत के पास गए। जब सेठ संत जी के पास पहुंचे तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा चुके थे। उसके बाद अपने खाने को जैसे ही बैठे थे, सेठ जी ने दूर से आवाज लगाई और कहा, महाराज आप जो नमक लाए थे वह नमक नहीं, वह जहरीला पदार्थ था, कृपया आप भोजन ग्रहण ना करें। संत ने कहा, हम तो भोजन ग्रहण करेंगे, हमने भोग लगा दिया है और भोग लगाकर बीच में नहीं छोड़ते, अगर भोग नहीं लगाया होता तो छोड़ देते, अब यह तो प्रसाद बन गया है, इसे छोड़ नहीं सकते और खाने लगे। सेठ को चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हुआ तो पाप लगेगा। वह वहीं बैठे रहे। सोचते सोचते सेठ जी को भी नींद आ गई। सुबह हो गई। सुबह होने पर संत जी हर रोज की तरह उठ गए और नदी के किनारे स्नान करने जाने लगे। तो सेठ ने पूछा, संत जी आप ठीक हैं? संत ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, भगवान की कृपा से सब ठीक है। संत स्नान कर मंदिर में गए। सेठ भी उनके साथ पीछे पीछे चल दिए। जब मंदिर में एक द्वार खुला तो सबने देखा कि श्री कृष्ण जी की प्रतिमा काली पड़ी है। तब सेठ जी ने वह संत को पता चला कि भोजन का सारा जहर ठाकुर जी ने खुद ही ग्रहण कर लिया है। अब यह चमत्कार देख सेठ जी भी घर आए और सारी जिम्मेदारी बेटे को देकर संत जी के साथ ठाकुर जी की आराधना में जुट गए। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। मथुरा नगरी में एक धर्मशाला थी जहाँ साधु लोग रहकर भगवान का नित्य नियम जप तप किया करते थे। एक दिन उनकी धर्मशाला में एक युवक आया। वह बहुत थका हुआ था। सुबह साधुओं का नित्य नियम था। वह 4 बजे उठकर भगवान का नित्य नियम करने लगी। साधु महाराज की आवाज सुनकर उस युवक ने उठकर साधुओं की टोली में गया और जहाँ भजन कीर्तन चल रहा था वहाँ जाकर बोला, महाराज ये भी कोई वक्त है इतनी जोर जोर से भगवान का भजन कीर्तन करने का? सभी लोग सो रहे हैं और आप लोग नींद खराब कर रहे हैं। साधु बोले, सबको 2 वक्त की रोटी चैन का सुख वही देते हैं, भजन कीर्तन करने से मुक्ति व स्वर्ग की प्राप्ति होती है। युवक ने कहा, सब बनावटी बातें हैं, मुझे तो मेहनत करके ही सब कुछ मिलता है। साधु ने कहा, बालक तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो, संसार में सभी को श्री कृष्ण भगवान द्वारा ही रोटी मिलती है। इस पर युवक ने कहा, शर्त लगा ले आप लोगों में, अभी मैं भगवान का नाम कीर्तन करता हूँ, 24 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे सामने कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन आ जाए मैं ग्रहण नहीं करूंगा। इस पर साधु ने कहा, यदि शर्त टूट गई तो क्या करोगे? युवक बोला, ना चाहते हुए भी मेरे मुंह में निवाला अगर आ गया तो मैं सदा के लिए आपका चेला बन जाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। वह घर जाने लगा तो सोचने लगा कि यदि घर गया तो माँ जबरदस्ती कुछ खिला देगी, यह शर्त हार जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह घनघोर जंगल में चला गया। एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर में वहाँ एक साधुओं की टोली वहाँ से गुजर रही थी। वहाँ पेड़ के नीचे उन्होंने स्वादिष्ट भोजन बनाया, उसकी खुशबू ऊपर तक आने लगी। लड़का सोच रहा था, जिस चीज से बचकर मैं जंगल में आया हूँ वही स्वादिष्ट भोजन पक रहा है और उसकी महक मेरे चारों ओर आ रही है। पर शर्त को ध्यान में रखकर वह पेड़ से उतरा नहीं और वहीं पर बैठा रहा। साधुओं की टोली ने खाना बनाया, खाया। जब सभी साधु खाना खा चुके बचे भोजन को इकट्ठा करके रखने लगे, तभी वहां कुछ आवाज आई कि डाकुओं की झुंड यहीं पर आ रहा है। वह सभी साधु डर से भाग गए कि डाकू मारकाट करेंगे। कुछ समय बाद वहां डाकुओं का समूह पहुंचा। उन्होंने देखा ताजा भोजन पका है। वह भोजन देख अपने को रोक न सके। वह आगे बढ़े तो डाकुओं के सरदार ने मना किया, कहा इसमें विष होगा, किसी ने मारने के लिए ही भोजन बनाया होगा और विष मिलाकर छोड़ दिया होगा। सभी डाकू भूखे थे। उनमें से एक बोला, सरदार लगता है ताजा भोजन बना है। सरदार ने कहा, पता नहीं कौन ने इतने स्वादिष्ट भोजन में जहर मिलाकर रखा है, यदि वह मिल जाए तो उसके प्राण ले लो। इतना सुनकर वह युवक पेड़ पर बैठा डर से थर थर कांपने लगा। उसके कांपने से पेड़ के पत्ते गिरने लगे। डाकुओं ने देखा
तो उसे नीचे उतारा और युवक को खाने में जहर मिलाया है, इस बात को कहने लगे। उसने कहा, मैंने इसमें कोई जहर नहीं मिलाया है। यहाँ पर साधुओं की टोली आई थी, उन्हीं ने खाना बनाया है और आपको देखकर वो डर से भाग गए हैं। सरदार ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे खाना खाने को कहा, पर उसकी तो शर्त थी, वह खाना कैसे खाता। उसने खाना खाने से मना कर दिया तो सरदार को और विश्वास हो गया। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। इसके बाद सरदार ने उसे जान से मारने की धमकी दी तो उसने डर के मारे नवाला मुंह में डाल लिया। उसको खाना खाते देख सभी को विश्वास हो गया कि इस खाने में कुछ नहीं मिला है। उसके बाद सभी ने, अब युवक भी समझ गया कि वह शर्त हार चुका है और वह उसी क्षण साधुओं के पास गया और हार स्वीकार कर बोला, ठाकुर जी की महिमा अनंत है, न चाहते हुए भी मेरे मुंह में भोजन करने वाला चला गया। इसके बाद वह भी ठाकुर जी का भक्त बन गया और उनका लोक परलोक सुधर गया। तो ये थी ठाकुर जी के जन्मदिन पर सुनी जाने वाली 2 कहानी, जिसे सुनने से घर में सुख, शांति, समृद्धि व सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।